प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक शैक्षणिक सत्र 2024-28 में नामांकन को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने की घोषणा। अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शुक्रवार को दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सभागार में मिथिला विश्वविद्यालय मीडिया सेल की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सेल के समन्वयक प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह ने घोषणा करते हुए छात्र हित में नामांकन कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा साझा करते हुए कहा कि नामांकन की अधिसूचना 16 अप्रैल को प्रकाशित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी छात्र हित के मामले में अत्यंत सजग एवं संवेदनशील है। सत्र नियमित रहे, समय पर नामांकन हो, समय पर परीक्षा हो और समय पर परीक्षाफल प्रकाशित करने के साथ ही छात्रों को उनके सभी आवश्यक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए जाएं। इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय के पदाधिकारी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी छात्र हित के मामले में काफ़ी सजग, चिंतनशील और संवेदनशील है। विश्वविद्यालय का सत्र नियमित रहे और जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र खास करके स्नातक पाठ्यक्रम में पढ़ाई शिक्षण का कार्य शुरू हो जाए, उसके लिए उन्होंने नामांकन समिति की बैठक कर नामांकन करने की तालिका को तैयार करा लिया है। इसी के लिए इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे अधीन 43 अंगीभूत कॉलेज और 35 संबद्ध कॉलेज हैं। सबों का सेंट्रलाइज नामांकन ऑनलाइन होना है। 24-28 4 वर्षीय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का कक्षा है और हमारे पास लगभग जिसमें स्वीकृत सीट 3,05,449 है। इसके लिए आवेदन की जो प्रक्रिया की जाएगी वो 20 तारीख से छात्रों को 20 अप्रैल से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 29 तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, लास्ट डेट है। फिर उसके बाद 30/5 से 31/5 तक जो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा उसकी स्क्रूटनी की जाएगी और 1 जून को रिजल्ट माने प्रकाशित कर दिया जाएगा कि किन लोगों का सिलेक्शन हुआ प्रथम सूची में। प्रथम सूची से नामांकन 2 से 6 जून और 3 से 6 जून तक उनको एक मौका दिया जाएगा कि आपको यदि कोई गड़बड़ी हो गई है मेजर सब्जेक्ट में या किसी तरह के कॉलेज के प्रेफरेंस देने में तो आप सुधार कर सकते हैं। कम से माने अधिकतम 2 जिला में और अधिकतम 5 कॉलेज में वो अपना ऑनलाइन आवेदन चॉइस दे सकते हैं। 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी एक ही जिला में 5 कॉलेज दे दें या दोनों जिला मिला के 5 कॉलेज दें, लेकिन 5 कॉलेज से अधिक नहीं देना है। ठीक इसी तरह 2 जिला से अधिक का चयन नहीं करना है, 2 ही जिला के कॉलेजों का चयन करना है। जब उनका कंप्लेन आ जाएगा उस पर हम लोग विचार कर लेंगे और 1 तारीख माने 7 जून को फाइनल लिस्ट कर देंगे। फाइनल लिस्ट करने के बाद कॉलेज को में उनका काउंसलिंग होगा और एडमिशन होगा। काउंसलिंग का मतलब है जो उनके आवेदनों की माने आवेदन के साथ जो अंक पत्र लगाए हैं, प्रमाण पत्र लगाए हैं, उसकी जांच हो जाएगी जो वो सही है कि नहीं है। उनके एडमिशन होने के बाद कॉलेज प्रशासन 21 जून से लेकर 24 जून तक डैशबोर्ड पर अपलोड कर देंगे कि कितने छात्रों का नामांकन हो गया। उसके बाद सेकेंड लिस्ट 27 तारीख को विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित कर दी जाएगी। फिर इसमें वही प्रक्रिया है, जैसे सारी को सुविधा दी जाएगी और 8/7/24 को माने 8 जुलाई को डैशबोर्ड पर प्रिंसिपल अपलोड कर देंगे और उनका क्लास 9 जुलाई से शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर कॉलेजों में सीट नहीं भरता है, सीट खाली रह जाती है, रिक्तियों की संख्या रह जाती है, तो हम तीसरा चयन सूची, चौथा चयन सूची और 5वां चयन सूची तक जारी कर सकते हैं। 5वें के बाद हम अधिक चयन सूची जारी नहीं करेंगे,
इसके बावजूद भी यदि किसी विषय में कॉलेज में सीट रिक्त रहता है तो हम ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे, लेकिन ऑन स्पॉट एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय में काउंसिलिंग होगा और उस दौरान संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी प्रभारी होंगे और एक उनके कॉलेज के सहायक होंगे और ऑन स्पॉट ही एडमिशन की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस प्रकार हमारे कुलपति ने एक विस्तृत प्रोग्राम दिया है और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में जितने विषय हैं उतने का नाम गिनाना संभव नहीं है, लिखित सूची आपको मिल सकती है। वैसे हमारे यहाँ साइंस में बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स है। अनमें AIH कल्चरल, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी। मैथमेटिक्स BA में 2 तरह का होता है, एक साइंस के बच्चों के लिए, कला के बच्चों के लिए, दोनों अलग अलग है। इंग्लिश, मैथिली, पॉल साइंस, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, लेबर सोशल वेलफेयर, म्यूजिक, ज्योग्राफी, ड्रामा, एंथ्रोपोलॉजी, पर्शियन, प्रकृत, रूरल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, अरबी, भोजपुरी, नेपाली, पाली, बंगला, लाइब्रेरी साइंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। करने के लिए आर्ट, साइंस और वाणिज्य, कॉमर्स अलग अलग संकायें हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसको विभाग में दर्शाया जाता है, देखा जाता है और सबसे अधिक सीट वाणिज्य में ही है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 22,263 है और मार्केटिंग में 6,530 सीट है। नामांकन सुचारू रूप से संचालित हो इसके लिए अलग अलग जिला में अलग अलग समन्वयक की नियुक्ति की गई है। दरभंगा में है आलोक रंजन, CM कॉलेज। समस्तीपुर में है दीपक भारद्वाज, अवधेश कुमार है मधुबनी में और अशोक कुमार है बेगूसराय में। ये कोऑर्डिनेटर छात्रों को यदि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या होती है, कोई जानकारी चाहिए तो इनसे प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। इनका नंबर पब्लिश किया जाएगा, नंबर से संपर्क करेंगे, वो उसका समाधान करेंगे। अगर उनके बूते समाधान संभव नहीं है तो वो हमारे DSW के यहाँ सूचित करेंगे और उस पर वो अपना नियमन लेंगे। ठीक है कि हम मेरिट कम चॉइस का तो आधार रहेगा ही, लेकिन सरकार के आरक्षण नियमों का पालन करेंगे और उससे जो उसी के आधार पर सूची बनेगी। छात्र छात्राओं का नामांकन महाविद्यालय द्वारा ही लिया जाएगा। अगर कोई छात्र गलत सूचना देकर नामांकन लेते हैं तो महाविद्यालय प्रशासन को अधिकार है जो उनका नामांकन निरस्त कर देगा। लेकिन नामांकन लेते समय छात्र छात्राओं से एक अंडरटेकिंग लिया जाएगा कि जो भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो सही है और इसके लिए उनको सुविधा दिया गया है कि स्वअभिप्रमाणित राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। समय यदि आवश्यकता होगी तो हम लोग इस कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। यही नामांकन समिति का निर्णय है। सर, एक दो सवाल है मेरा आपसे। बताइए कि चारों जिला में अलग अलग कोऑर्डिनेटर हैं, अपने प्रॉब्लम को कोऑर्डिनेटर से कहेंगे, कोऑर्डिनेटर उसका समाधान अपने स्तर से कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे छात्र कल्याण अध्यक्ष को उसकी सूचना देंगे, समाधान कर दिया जाएगा। वेबसाइट को पूर्णतः चालू रखने की व्यवस्था की जाएगी। अगर फिर भी कोई व्यवधान हुआ, बहुत सारे असामयिक और प्राकृतिक घटनाएं घटती है, तो उसके लिए हम लोग तालिका में संशोधन करेंगे, समय देंगे। क्या विश्वविद्यालय जो CBSE के जो 12वीं के रिजल्ट है, क्या उसके लिए रुकेगी या फिर अपना कार्यक्रम करेगी? अभी तो जो व्यवस्था है निकल गया है, उसके अनुसार कार्यक्रम चलेगा। उनको बीच में आवेदन करने का जी रुके। सबसे बड़ी बात है कि आप कहे कि समस्या उत्पन्न होंगी वेबसाइट से संबंधित, तो हमारा 20 अप्रैल से जो है 29 मई तक है। एक पत्रकार बंधु ने बोले कि आप CBSE के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए पहले। मैं वो उसका पर भी आ रहा हूँ। तो
तो यदि हमने 29 तारीख तक रखा है अपना, 29 मई तक, और 29 मई से लगता है कि जो 15-20 दिन हमको CBSE के बच्चे को भी रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद समय मिलेगा। और चूंकि इतनी लंबी समय है, वेबसाइट हमेशा 1-2 घंटा के लिए हो सकता है कि बाधित हो, लेकिन इतने दिनों के लिए तो बाधित नहीं होगी। 4 जिले की बात है, 1-2 घंटा में हजारों विद्यार्थी का पैसा फंस जाता है, पैसा फंस जाएगा और लाइन में लग जाएंगे। नहीं, पैसा ये मूल समस्या है। आपने बताया कि पैसा फंस जाता है, तो मैं चाहूँगा कि उसको 48 या 72 घंटे के अंदर उस बच्चे का पैसा उसके खाते में वापस भेज दिया जाए, यदि वो सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर छात्रों का समस्या का समाधान कैसे होगा? नहीं, यही तो समाधान है ये कि जब यदि वो फंस गया तो उसके पैसा को वापस करूंगा, फिर वो अपना कर लेंगे। और सभी जिला में जो नोडल पदाधिकारी हैं, सभी जिला में के रूप में कार्यालय जो चल रही है, वो यदि कोई बच्चे इस तरह का हमसे संपर्क करते हैं तो मैं तुरंत एक्शन लेकर के अपने वो जो सेल जो काम कर रहा है UMIS, उसको मैं तुरंत सूचना देता हूँ और वो उस पर काम करता है और हमें इन्फॉर्म भी करता है। तो क्या बिल्कुल मैं हर शाम पिछले भी नामांकन के समय मैंने सब एडमिशन का लेटेस्ट अपडेट वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया था कि हमारा आज इतना हुआ, आज इतना हुआ, ये हुआ। और दूसरी बात है कि जो माननीय कुलपति महोदय इस बार बहुत सजग है कि इस तरह की कोई भी समस्या नहीं हो। जो पदाधिकारी को काम दिया गया है वो समय पर काम करेंगे, तत्परता से काम करेंगे, और किसी तरह की यदि परेशानी आती है तो वो खुद उसका निदान ढूंढेंगे। कहें उनका सजेशन। विश्वविद्यालय प्रशासन ये चाहेगी कि इस बार भीड़ न लगे छात्रों का विश्वविद्यालय में? बिल्कुल नहीं भीड़ लगेगी। नामांकन आप बात को समझिए कि चारों जिला में जब अलग अलग काउंटर दे दिया गया है, अलग अलग नोडल का बाद में यही आता है कि विश्वविद्यालय से जाके आना ही नहीं है, छात्र अपने नोडल। अगर ये सवाल है, सुनिए, इसके आप कहें कि जो महाविद्यालय में BA का एडमिशन होता है और हमारे प्रधानाचार्य जो बगल में है वो एडमिशन कमेटी के मेंबर हैं, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह आया था कि जितना सीट किसी कॉलेज में है विषय वाइज, उसको माने पर डे के हिसाब से उसको एवरेज में बांट करके उतने ही बच्चे को बुलाया जाए, जिससे कि महाविद्यालय उसके कागजात का वेरिफिकेशन उचित ढंग से और सही तरीके से करके उसको नामांकन ले, और नामांकन में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए। हमारे परीक्षा का मामला है और इस पर अलग से आपको बुला के बताएंगे। परीक्षा नियंत्रक रहेंगे मेरे साथ। अब क्या कैसे मॉनिटरिंग करेंगे आप? नहीं, मॉनिटरिंग के लिए तो 4 कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट नोडल कोऑर्डिनेटर जो है वो मेरा है, काम कर रहा है। वो पूरे अपने अपने जिले के का पूरा कोऑर्डिनेट करेंगे कि कहीं इस तरह से बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और यदि वो निदान कर दिए तो ठीक है, नहीं यदि उनसे नहीं निदान होगा तो वो DSW कार्यालय को अपना सूचना देंगे और उस पर DSW कार्यालय तत्परता के साथ बच्चे की समस्या का निदान किया जाएगा। ठीक से भी इसके लिए सारी व्यवस्था की गई है कि बच्चे विश्वविद्यालय जाए ही नहीं, सारा काम महाविद्यालय में होता है। यहाँ पर उनके जो समस्या है उसका निदान मैंने ढूंढ के उसका स्टेटमेंट बना के हर सप्ताह और जैसे जैसे विश्वविद्यालय मांगता है वो दिया जाता है। बच्चों को जानकारी के अभाव में बच्चे विश्वविद्यालय चले जाते हैं। वो काम महाविद्यालय वो सारी सूचना पट पर और समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति निकाल के अखबार में वो देता है, और विश्वविद्यालय भी कोई भी इस तरह का कार्य होता है, विश्वविद्यालय भी पहले ये सूचना देता है कि आप महाविद्यालय में जाइए, विश्वविद्यालय में सीधे नहीं आइए। और महाविद्यालय भी उस तरह की सारी व्यवस्था किए हुए है, और धीरे धीरे बच्चों को भी धीरे धीरे उसकी जानकारी हो रही है, और धीरे धीरे विश्वविद्यालय में भी बच्चों की भीड़ कम हो रही है। तो जैसे जैसे जानकारी बच्चों को मिलेगी, अभिभावक को मिलेगी, तो ये निश्चित इसका निदान संभव हो पाएगा। जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है। हम लोग 2 बात पर ध्यान दे रहे हैं। एक ध्यान दे रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो भीड़ हो जाती है बच्चों की, वो नहीं हो। बच्चों की समस्या का समाधान उनके अपने ज़िला में या अपने कॉलेज स्तर पर ही हो जाए। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात, जो इस बार जो एडमिशन लेंगे हम लोग, उसमें कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं करेंगे। जो फी पहले से तय था, पिछले साल चल दिया था, क्या तय था, वही फीस इस बार भी रहेगा। सर क्या पूरा डिटेल बताया जाए, क्या पूरा फीस? सर जो विलम्ब से देंगे उनको 200 अतिरिक्त लगेगा। सर क्या पूरा शुल्क है? अभी जो अप्लाई करेंगे बच्चे नॉर्मल डेट में उनसे 500 रुपया लिया जाएगा। पिछले बार भी 500 लिया गया था। और जो लेट फाइन के साथ जमा करेंगे उनको 700 रुपया देना।
ठीक है सर, ठीक ठीक। छात्रों के बीच में सही जानकारी जाए, इसीलिए मीडिया सेल के माध्यम से हमारे कन्वीनर प्रोफेसर एच के सिंह सर ने एडमिशन से संबंधित सभी जानकारी मीडिया के साथ अभी साझा की है। अगर आपसे इसके लिए संपूर्ण जानकारी DSW ऑफिस से वेबसाइट पे अपलोड की गई है और वहाँ से वो सारी जानकारी ले सकते हैं। परिचय अपना दे दीजिए। विकास कुमार, इंचार्ज मीडिया से।